उसने क्या कोई इक्वेशन दे के कंस्ट्रेंट्स बताए थे? मतलब कुछ इनवेरिएंट होते हैं, कल इतना पता चला था हमें, जो इक्वेशंस में इनवेरिएंट होते हैं जो कि चेंज नहीं होते उसके, हाँ वैसा कुछ कराया था मतलब। ठीक है, इनवेरिएंट पी ऑफ एक्स है, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू होगी। अब हाँ हम आज ये करने वाले हैं, बस ये कहना चाह रहा था, ठीक है। वो स्टार्क से करेंगे, स्टार्क क्वांटम सिक्योर है एक, हाँ इस लेक्चर का निखिलेश ने कल ग्रोथ 16 बताया था जो स्नार्क था, ठीक है। अभी स्टार्क पढ़ा रहे हैं एग्जाम्पल के साथ, और हैंड्स ऑन भी होगा, तो तुम लोग कोड लिख रहे होगे। और मैथ्स रिलेटिवली सिंपल ही है, जो थोड़ा मुश्किल वाला पार्ट है वो भी आसान भाषा में ऊपर से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब मुश्किल मैथ्स में सिर्फ FFT है, तुम लोग अगले ईयर पे पढ़ ही लोगे एनीवेज। तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंस का पता होगा सबको कि an -1 प्लस an -2 होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें करी है, एक इसको मॉडिफाई किया है स्क्वायर लगा के ताकि थोड़ा मुश्किल हो जाए, मुझे ज़्यादा आसान रहता। और हम प्रूफ करेंगे, सपोज मेरे को a0 पता है 1 है, ठीक है। a1 को मैं x मान रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि a1023 की वैल्यू एक कांस्टेंट k है, ठीक है। ये अननोन है, ये दोनों नोन है, और ये नोन है इक्वेशन। तो मैं एक किसी को प्रूफ कर सकता हूँ स्टार्क की मदद से कि मेरे को a1x ऐसा पता है सच दैट ये तीनों सेटिस्फाई है, ठीक है। हाँ उस पर वही लिखा है वैसे, ठीक है। तो इसकी इनवेरिएंट इक्वेशन क्या होगी, कोई गेस कर सकता है? अगर मैं ऐसे बोलूँ कि डस्टर कहाँ रख दिया, ठीक है। और हमारा ये हिडन है, ठीक है, ये सब पब्लिक नॉलेज है, और ये चीज़ हिडन है। तो और हम फाइनाइट फील्ड में कर रहे हैं, तो ये मॉड एक पी होगा, ये भी याद रखना। वो अलग से क्यों बैठे हो, ठीक है। नाइस। इधर आ जाओ। तो तुम लोग को इतना क्या रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं मॉड प्राइम लेता हूँ तो कंप्यूटेशन में कुछ लूज नहीं करेंगे हम, इन द सेंस कि जैसे मेरा A10 था वो ये बड़ा नंबर था, अगर मैं मॉड प्राइम लेता हूँ तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन रिड्यूस हो रही है, राइट। पर क्या मेरा जितना भी कंप्यूट है, जो मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि मैंने इतना कंप्यूट करके A1023 तक पहुँचा है, क्या वो लूज़ हो रहा है? ठीक है, पता है तुम लोगों को, बताने की ज़रूरत नहीं है। नाइस। बता दो 5 मिनट तक, ठीक है। तो फिबोनाची, स्क्वायर फिबोनाची डिक्लेयर किया मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग का 0 1 लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व कर देते हैं। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, पहली बात स्क्वायर है और मॉड पी है। मैंने बोला कि A01 है और A1023 कुछ वैल्यू k है इस प्राइम ऑर्डर में, ये पब्लिक नॉलेज है, ठीक है। मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे को A1 में डिक्लेयर नहीं किया और A1 पे सब डिपेंड करेगा,
राइट। मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे को एक A1X पता है सच दैट A1023 मेरा K आता है बिना ये रिवील करे। मतलब ये ग्रोथ 16 से भी कर सकते हो, पर हम स्टार्क से करके देखेंगे। अब इन्होंने X की वैल्यू दे रखी है। कमिटमेंट या लो डिग्री एक्सटेंशन कुछ बताया था? नाम लिया था, बस नाम लिया था या फिर कुछ मतलब क्या करता है पता है या बता? हाँ तभी मेरे को पता है ना, बताया था, तभी मैं पूछ रहा था कि याद है या फिर भैया। मैं सोचा कम टाइम है तो ठीक है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के ये भूल जाओ। मेरे पास मैं पॉइंट्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, इनपुट x है और y है, ठीक है। x की कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा सोचो, मेरे पास इनपुट आउटपुट का पेयर है xi, yi, और उसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इस पे मेरे को एक फंक्शन ढूंढना है जो ये सेटिस्फाई करेगा, ये 4 कंस्ट्रेंट 5 कंस्ट्रेंट्स। तो मैं किसी को पता है ये कैसे किया जा सकता है? मेरे को एक बढ़िया, ठीक है, तो इंटरपोलेट होगा, लैग्रेंज आगे बताऊंगा मैं। हाँ ठीक है, बता देता हूँ। नाइस, ठीक है, तो लैग्रेंज ऐसे समझ लो, वो एक्चुअल डेफिनेशन है, ठीक है। वो मेरे को पहले कभी भी समझ में नहीं आई थी, इसलिए इधर L1 है x और y आउटपुट वैल्यू है, ठीक है। मैं L1 इस तरह से करता हूँ सच डैट कि मेरा x1 पे y1 आना है, राइट। मैं L ही ऐसे डिफाइन करता हूँ, x1 के अलावा बाकी सारे ये 0 हो जाएंगे। और वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, वो जनरल फॉर्म है और ये एक्चुअल एग्जांपल के साथ है। हाँ, बाकी सब x पे 0 हो जाए और उस x पे 1 हो जाए। सब समझ गए, ठीक है, बढ़िया। मेरे को ज़्यादा टाइम लगा समझने में, पर ठीक है। ये बस एक एग्जांपल है, अगर वो समझ गए तो ये भी ठीक ही आसान है। इससे ज़्यादा हैंड्स ऑन क्या होगा, बट ठीक है। हाँ ओके, हाँ ठीक है, वो आगे बताते हैं। हाँ, अब हम सेम पॉलिनोमियल को एक्सटेंड कर रहे हैं, और एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, ऐसे सोच सकते हो कि सपोज हमारा ये प्रूवर है, ये वेरीफायर है, ठीक है। मतलब प्रोटोकॉल के बीच में वेरीफायर प्रूवर को कुछ रैंडम बिट्स देता है, ठीक है, और प्रूवर उन रैंडम बिट्स के अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स देता है। अब होता ये है कि वो जो रैंडम बिट्स है वो उसको पॉलिनोमियल का इनपुट इंटरप्रेट करता है और उस पर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देता है, ठीक है। अगर मेरे पास ये बताता हूँ, उससे भी आते हैं, उस पर आगे आते हैं वो फीएच में। हाँ ठीक है, अभी के लिए देखो, वेरीफायर का काम सिर्फ रैंडम बिट्स देना है, ठीक है। अब दो तरह के रैंडमनेस हो सकते हैं, एक होता है कि ट्रूली रैंडम हो, एक होता है कि प्रूवर को पता ना चले कि वो रैंडम है। मतलब अगर मेरा प्रूवर एक ट्रू रैंडम और एक सूडो रैंडम के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, तो वो दोनों उसके लिए सेम है, ठीक है। हम एक्सटेंड क्यों करते हैं, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले वाले केस में ओके, हमें प्रोटोकॉल में दो पॉलिनोमियल चेक करना होता है कि क्या वो दोनों पॉलिनोमियल इक्वल है, ठीक है। एक तरीका है, क्या तरीके हो सकते हैं दो पॉलिनोमियल की को इक्वल चेक करने के, या तो उसके कोफिशिएंट्स मैच कर लो, हाँ, या रूट्स मैच कर लो, एक ही बात है, ठीक है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, अगर पॉलिनोमियल सफिशिएंटली लार्ज है तो मैं किसी भी रैंडम पॉइंट पे दोनों की वैल्यू देख सकता हूँ, वो भी तरीका है। इसमें हम एक्सटेंड इसलिए करते हैं
जैसे पहले मेरे पास सिर्फ 5 रूट्स थे, राइट। 5 पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी कि मैं एक फॉल्स क्लेम कर सकता हूँ, वो इसकी प्रोबेबिलिटी से काफ़ी हाई होगी, क्योंकि इस पे हमारे इवैल्यूएशन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा किलोमीटर बढ़ गया। मेन एक्सटेंड इसलिए करते हैं, बाकी ये एग्जांपल है कि अगर f और f एक ट्रू पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसको मेरे को प्रूव करना है, और gx इसका फॉल्स क्लेम है, तो अगर मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे करता हूँ तो मेरा आउटपुट करेक्ट आ सकता है एक बार में, पर जब मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है अगर 2 पॉलिनोमियल अलग अलग हो। हाँ, और श्वार्ज़चिप्लन है। श्वार्ज़चिप्लन सबको पता है या? ओ फिर तो बढ़िया। एक मिनट पीछे साइड लेना, श्वार्ज़चिप्लन देख लो। इससे मेरे को f और gx को इक्वेट करना, तो मैंने hx अलग से डिफाइन किया। दिया, और एक्सटेंशन से हमारा ये s की कार्डिनैलिटी बढ़ जाती है, इसलिए करते हैं। और लो डिग्री क्यों होता है? क्योंकि वो लो डिग्री का, और क्या। ठीक है, तो जो मेरे ये कंस्ट्रेंट्स थे, ठीक है, मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ f ऑफ एक्स सच दैट, अभी मैंने इनपुट डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं तो डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरा आउटपुट कुछ इनपुट पे AIs आने चाहिए। तो एग्जांपल कि x0 कि मेरा x0 AI पे A0 पे मैप हो रहा होगा, xi AI पे मैप हो रहा होगा। इसका एक फंक्शन है और उस फंक्शन को इंटरपोलेट कर किया जाएगा। अब एक तरीका है कि मैं कोई भी रैंडम नंबर डाल दूँ एज एन इनपुट x की जगह पे xi पे। दूसरा तरीका है कि मैं जनरेटर डाल दूँ, तो कोई रैंडम भी जनरेटर के ही बराबर होगा, बट ठीक है। हाँ, तो ये बिना एक्सटेंडेड है, अभी एक्सटेंड नहीं किया। अब मैं w और h इंट्रोड्यूस करता हूँ, मतलब 1023 था पहले, अब 8191 हो गया। ये मेरे इनिशियल्स थे, ये सारे एक्सटेंडेड डोमेन्स में, ठीक है। अभी तक तो सब समझ रहे हैं ना। WH क्या जो मेरे G0 G1 वो सब थे, उनको ऐसा सोच सकते हो कि मैंने उनके बीच के टर्म्स ले ली। इधर एक्स एक्सिस में देख सकता है कि G0 था पहले, G1, इनके बीच की मेरे को इंटरपोलेशन के लिए कुछ तो इंटरमीडिएट वैल्यूज चाहिए, राइट। वो मैं W और H से डिफाइन कर रहा हूँ। इनकी एक्चुअल वैल्यूज क्या है वो आगे आएगी, वो हैंड्स ऑन में देख लोगे, बट अभी के लिए WH भी मत मानो। वैसे अगर एक सिंगल वेरिएबल भी मान रहे हो तो भी ठीक है। मतलब अभी हमने H0 HI और WI पे कुछ रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं लगाया ना, कंस्ट्रेंट अभी तक नहीं लगाया ना, बस मतलब इतना है कि वो पूरे उसको ये पूरे इसको मैप स्पैन कर रहे हैं, इतना होना चाहिए। बस हाँ, WH अलग भी मान सकता है वो। लेकिन ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगे तो मैंने पॉलिनोमियल ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, जो मेरा fx है, जब मैं इंटरपोलेट कर रहा था। हाँ, तो होता ही है, ठीक है। हाँ, ये नहीं, ठीक है। जो मेरा fx बना था वो तब बना था जब मैंने इंटरपोलेट किया था सिर्फ इतनी वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को जब मैंने इंटरपोलेट किया था, fx इधर बन चुका था, ठीक है। अब ठीक है, fx की कुछ इक्वेशन आई होगी। अब उस इक्वेशन को मैं इन पे अगर इन फाइन 10 रुको, x की 1023 वैल्यूज़ है, राइट। इतनी वैल्यूज़ पे करूँ तो मेरे को ai आएगा, ठीक है। पर मैं और वैल्यूज़ पे इवैल्यूएट कर सकता हूँ पॉलिनोमियल को, और वो और वैल्यूज़ क्या होगी वो मैंने ले ली कि xi के बीच की वैल्यूज़ है,
और उन सबको कंबाइन कर दिया। इसकी डिग्री में चेंज नहीं है, एफ चेंज नहीं हुआ है, उसको बस अलग पॉइंट्स पे एवेल्युएट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना है। हम इवैल्यूएट करके कहीं सॉर्ट करते हैं डेटा, क्योंकि अगर फंक्शन सॉर्ट है तो सब कुछ तो सॉर्ट है ही ना, अलग से इवैल्यूएट क्यों कर रहे हैं? मतलब आपने 0 से लेके I which is less than 1023 कहीं तक आपने मैंने फंक्शन एफ निकाल दिया, अब एफ सी स्टोर्ड है। जितने आपके पास कंस्ट्रेंट पॉइंट थे उससे लाग्रांज पॉलिनोमियल आपने बना दिया, और उसके बाद आपने बीच के पॉइंट से निकालने का क्या मतलब है? वो पॉलिनोमियल तो आ ही चुका है ना, वो बीच के पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं डोमेन चेंज कर दिया ना उसका, मैंने एफ एक्स का डोमेन चेंज कर दिया, ऐसा समझ लो। पहले से डोमेन हमने पहले सिर्फ डोमेन सिर्फ वो जनरेटर्स था, ठीक है, अब मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया डोमेन को। पर फंक्शन की वैल्यू जो ठीक है, ऐसा सोचो, एफ एक्स का जो डोमेन था पहले D1 मानते हैं, उस वो क्या था, सारे GIG थे, ठीक है। अब अगर मैं D1 डैश बोलूँ जिसमें मैं W और H है, चाहिए है, ठीक है, ये कभी जनरेटर बनाएगा? वेल ट्रू नहीं है वैसे ये बात, पर WH इसी तरह से चूज करते हैं कि ये वो GIs भी बनाए और उसके एक्स्ट्रा टर्म्स भी बनाए। तो पहले इसका डोमेन सिर्फ 1023 वैल्यूज थी, ठीक है। इस बार पॉलिनोमियल की इक्वेशन सेम है, पर उसको अलग लार्जर डोमेन पे इवैल्यूएट कर रहे हैं। मतलब पहले अपन जिन 5 जनरेटर पॉइंट्स पे कर रहे थे, अभी वो 5 प्लस और सम पॉइंट्स जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेटेड पॉलिनोमियल से किया उस पे कर रहे हैं। हाँ, बट ऐसा करने पे वो पॉलिनोमियल सेम आता है? पॉलिनोमियल सेम नहीं, मैंने पॉलिनोमियल कैलकुलेट ही नहीं किया। ऐसा पॉलिनोमियल पास नहीं कर रहे हैं। अगर मैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बोलूँ, ठीक है, ये क्या लिख दिया, अगर मैं 1 2 3 पे कर रहा हूँ, ठीक है, पहले, और अब मैं सेम मेरा एफ एक्स है, और अब मैं इसको 1 0 0.5 1 1.5 और 2 पे और 2.5 पे कर रहा हूँ। माय बाय, ये 2 था, ठीक है, ये हो रहा ना। और मैंने WH सच दैट डिफाइन करें कि मेरा ये और ये आ जाए इसमें, तो पॉलिनोमियल सेम है। पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट इसकी वजह से ही हुआ है, इसके और इसके जो मैपिंग थी 0 1 2 और उसके जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे उसके लैग्रांज यूज करके यू विल अराइव एट एफ। हाँ, और फिर उसका डोमेन इंक्रीज कर दिया, तो उसकी वैल्यू इन पॉइंट्स पे सेम रहेगी और मेरे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है। तो जो शेरज़ाद जिप्लन से जो मेरा D था वो सेम है, पर मेरा रैंडमली बीच में पॉइंट्स लिए 0.5 1.5 और सबसे जो वैल्यू भी कैलकुलेट फंक्शन की पॉलिनोमियल की करके आ रही है, वो भी आपने लिस्ट कर दिया और बस बेसिकली इंक्रीज कर दिया ना। हाँ, ताकि आपने कौन बस से पॉइंट्स यूज किए पता ना चले। मैंने कौन से जनरेटर पॉइंट्स यूज करे हैं हाइड में कह सकते हो। वो पॉइंट्स है ना, मतलब न्यू डोमेन है ना। हाँ, वो ऑलरेडी पूरा पता है क्यों? न्यू डोमेन पता है, मतलब हमने अभी मतलब इसका आगे, हाँ ठीक है बोल। वन एक्सेस 0 to 1023 हमने एक्सटेंड किया था इस एग्जांपल में। W और H उसको पता है नहीं पता है ऐसा? हाँ। अच्छा, ऐसे खुद सोचो, अगर इसको WH पता होगा, ठीक है, क्या वो इसी क्वेश्चन से इसी एक्सेस इफ यू टॉक अबाउट दिस इक्वेशन हमको दो ही पॉइंट पता है। हाँ, देन हाउ आर वी इसमें हाउ डज दैट वर्क? अरे यार देखो, इसमें कह रहे हो कि WH उसको पता है नहीं पता, हाँ, ठीक है, ये मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मेरे को और चीज़ें बतानी पड़ेगी, इसलिए बाकी जो स्टोर हो रहा है वो फिलहाल FX ही है जो मैंने इंटरपोलेट किया, ठीक है, क्योंकि देखो WH अगर मैं रैंडम बोलता हूँ तो रैंडम की भी दो मतलब है, एक ट्रू रैंडम और जो प्रूवर को लग रहा है रैंडम है, ठीक है, वो फियाट शमीर में आएगा, दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो अभी के लिए इतना समझ गए ना? हाँ ठीक है, अब मर्कल ट्री बचता है।
मर्कल ट्री का उन्होंने बताया था क्या? कल बताया था? कल नहीं बताया था, पहले बताया। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली जो मेरे जितने भी W और H थे, पेयर वाइज हैश लिया और उससे एक ट्री बनाया। क्या ये इनकम्प्लीट सा डायग्राम लग रहा होगा, पर ठीक है। जो मेरे लीफ नोड्स हैं वो मेरा फंक्शन का W और H पे इवैल्यूएशन है और वापस कंटिन्यूस हैश हो रहा है, ठीक है। ये जानना ज़रूरी है बस कि कमिटमेंट रिवील कैसे हो रही है, ठीक है। मैं मर्कल रूट दे रहा हूँ, वो रिवील कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे को जो ब्लू डॉट पे है उसकी वैल्यू रिवील करनी है, ठीक है, कि मैंने सही वैल्यू दी थी, राइट। तो ब्लू और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हैश पेयर्स है मैं वो सब उसको रिवील करूँगा। तो अगर मैं ब्लू रिवील करता हूँ मेरे को सारे ग्रीन रिवील करने पड़ेंगे। तो क्या ये समझ पा रहे हो कि इससे मेरा वेरीफायर इसकी हैश कैलकुलेट कर लेगा, इससे वो और वो, ठीक है। और ये लॉग एन में हो जाएगा वेयर एन लीव्स है, ठीक है। हाँ वैसे पार्ट 1 में इतना ही है, तो हैंड्स ऑन करना। इसमें W और H का डिफाइन कर दोगे तुम लोग, इसलिए कोलैब शेयर करता हूँ। हाँ वो शायद काम नहीं कर रहा, सामने लगा ले। हाँ वाईफाई आ रहा है क्या? हॉटस्पॉट से चल रहा है डेटा टाइप चेंज कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल एलिप्टिकल कर्व का डेटा टाइप तुम लोगों को क्या लगता है कैसे स्टोर होता होगा? x, y ना, पर वो 3 उसमें स्टोर होता है, x0, x1, x3 में। जो स्टोर करता है इंटरनल कैलकुलेशन के लिए वो इस फॉर्म में स्टोर करता है, एफाइन बोलते हैं, जितना मेरे को याद है। कैलकुलेशन आसान होती है और कुछ नहीं। हाँ मैं कह रहा कि फॉर एग्जांपल एफिशिएंट कैलकुलेशन करने के लिए जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ये लोग लाइब्रेरीज के अंदर, उसमें ये लोग डेटा टाइप चेंज कर देते हैं। जैसे एलिप्टिकल कर्व में x, y का फॉर्म में ही होता है ना, क्योंकि पॉइंट है कर्व पे, वो इसमें ना स्टोर करके उसको इस फॉर्म में स्टोर करते हैं। उनकी कैलकुलेशन ईजी होती है इससे। ये तीन क्या सोचती है? कुछ इसको कैसे बताऊं? एलिप्टिकल कर्व की मैथ्स बताई थी क्या कि पॉइंट ऐड कैसे हो रहे हैं? मतलब बताया तो इक्वेशन बताई थी और कैसे वो दिखाया था कि तो वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए पॉइंट्स को इस फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि तुम्हें स्लोप चाहिए होगी एक, उसके m क्यूब का एक टर्म आता है, वैसे सोच सकते हो, उसके 3 पॉइंट्स ऐसा कुछ। एडिशन इनको साथ में स्टोर करते हैं। नहीं, वो ये स्टोर ही नहीं करता, वो इस पॉइंट में स्टोर करता है। एक्स और वाई अगर तुम प्रिंट वो कर्व पॉइंट लिखोगे, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर तुम डायरेक्ट प्रिंट डालते हो तो वो ये प्रिंट करेगा
अगर तुम उस क्लास का फंक्शन यूज़ करोगे प्रिंट करने के लिए तो वो इसको कन्वर्ट करके प्रिंट करता है, इंटरनली ऐसे स्टोर्ड है। हाँ चालू होता हूँ। आ जाओ। हाँ ठीक है। इसमें वैसे अभी हाइडिंग वाला पार्ट चालू नहीं किया जब हमारी एक्चुअल कंस्ट्रेंट सिस्टम था। तो फिलहाल फील्ड एलिमेंट 1 और ये 3 1 मतलब एक्स की वैल्यू ये है। तो फिलहाल ये सिर्फ मैथ्स है कि ये सिर्फ लाइब्रेरी का यूज़ बता रहा है पहले एक्सरसाइज में कि कैसे यूज़ करना है। नीचे स्क्रॉल करो या ऊपर ही है। हैं इंस्टॉल करने के बाद भी मतलब हाँ वो पाइथन 2 की लाइब्रेरी है। हाँ वही पाइथन 2 वाला फॉर्मेट है। इस पे नहीं चल रहा। वो जो फील्ड लाइब्रेरी है पाइथन 2 वाली डाउनलोड हो रही है। सब लोकल्स में रहता है। कोलैप्सिंग कोलैपिंग एनवायरनमेंट चेंज करके देखो। एलिमेंट लोकली पे तो सही चल रहा है। कोलैब पेज में तो बस वो नोटबुक ही अपलोड किया था। ये सारे रिपॉजिटरी अपलोड किया। ओ हाँ मैं सिर्फ नोटबुक दिया। हाँ तो उससे ये एरर सॉल्व हो जाएगा क्या? इंस्टॉल एक्सक्लेमेशन कोड। I would say better like VS Code में करने दे जो you can install git clone करके VS कोड पे करवाऊँ? ठीक है गाइस गिट क्लोन कर लो फिर। ठीक है तुम लोगों को गिटहब का लिंक भेज रहा हूँ वही क्लोन कर लेना। हाँ क्या क्या रेंडर वाला ऑल्टरनेटिव है ना स्टार्स वाला वन की कॉमन ये कौन सा मतलब स्टाक उसमें फिर सॉल्यूशंस भी हो ना। हाँ समझदार लोग नहीं करेंगे। नॉट श्योर सर। इसके अलावा इस नई लिंक को गिट क्लोन कर लेना फिर शेयर वर्क करें। कोलैब पे कोलैब का ठीक करने का देखता हूँ मैं। इसको क्लोन कर लेते हैं। इसको क्लोन कर लो इतना आ जाएगा।
तो अभी क्या करना है? हैंड्स ऑन में इतना खुल गया क्या? ये इसने बोला हाँ मतलब गिट क्लोन कर लो, कोलैब से मत करो, एरर दे रहा। हो रहा है रन? सबका चल रहा है ना? कर लो। बाकी कोड तो सिंपल ही है, शायद सॉल्यूशंस भी होगा ही नीचे। पहले तो एक ही पूरा वो लिस्ट ही क्रिएट करें जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं इसके, लूप लगा के आराम से। सर 5 पॉइंट खोलना है व्हाट्सएप। हाँ 1। एक्सटेंशन चाहिए होम स्क्रीन से इसी रख लो। PS4 में है IP YNB9। आप चल गया चल रहा है। होम स्क्रीन खोलते ही आ जाएगा। वेलकम वाला रिपोजिटरी में ऐसा क्या मैं हेल्प करूँ क्या? साइड वो ऐसे कह रहा था, न्यू विंडो खोलेगा तो यहाँ पे गिट क्लोन का ये ऑप्शन क्यों नहीं है? ये सर आप संभालो, क्योंकि यहाँ पे आ गया था ऑप्शन। फीड क्लास में रैंडमनेस फीड क्लास में रैंडमनेस कहाँ पे है? वेट, मतलब जनरेटर रैंडम है क्या एंटर? जनरेटर टेक्निकली कोई भी पॉइंट हो सकता है सिवाय आइडेंटिटी एलिमेंट के और P-1 वाले के अलावा। तो अभी आप इसमें रैंडम किया है क्या कहीं पर?
अब वैसे ये कोड अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं बस कह रहा था कि यहाँ पर मतलब अलग से यूज़ करो तो अलग जनरेटर तो नहीं आ जाएगा हर बार अगर मैं कॉल करूँगा वापस जनरेटर को, सेम ही आएगा। सर लेकिन फील्ड एक्सटेंशन हम अलग बहुत तरीके से कर सकते हैं, हम कौन सा तरीका चूज़ करेंगे ये कैसे डिसाइड करेंगे? अभी के लिए वो मैटर नहीं करता, अभी के लिए हम सिर्फ उसको कोसेट्स, हाँ ठीक है ना, इसमें हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो मतलब मेथड से एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ रहा, अभी के लिए तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि कंप्लीशन वाला भी कर सकते हैं, रियल नंबर नहीं है उसका एक्चुअली, लेकिन जीरो, क्योंकि हमने जो पिछला वाला लिया था वो एक्चुअली करेक्ट एक्सटेंशन नहीं है ना, क्योंकि रियल नंबर्स उस फील्ड का एक्सटेंशन नहीं है। वो जो मैं एग्जांपल दिया, इसे इग्नोर करो। जितनी भी स्टेटमेंट्स है इसको ऐसी स्टेटमेंट बना दिया कि इसको ऐसी इक्वेशन बना दिया कि अगर वो इक्वेशन पॉलिनोमियल होगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। आगे आ जाता हूँ, एक मिनट, अभी क्या बोला, फिर से बोलना। दिखाता हूँ। अच्छा, वो कल वाली चीज़ ना जो कंस्ट्रेंट से पॉलिनोमियल बना रहे हो, ये बताया था, अच्छी बात है। कि पॉलिनोमियल होगी तो सर मतलब क्या ऐसा कुछ यूज़ करके कंपोजिशन उनका सही आ रहा है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसा मतलब अगर फॉर एग्जांपल यही लेते हो, ओके पहला वाला ही देख लो, ये है ना, अगर मतलब इसको मैं x माइनस जी से डिवाइड करूँ तो वो उसका फैक्टर होगा, क्या बोलते हैं यहाँ पर तुम लोग समझ गए। तो अगर इससे डिवाइड करने के बाद ही पॉलिनोमियल आ रहा है, fx जो अभी वाला पॉलिनोमियल है, फिर उसको कंस्ट्रेंट्स में अभी वाला और पॉलिनोमियल ये इंटरपोलेटेड पॉलिनोमियल, हाँ ठीक है, उसके बाद फिर उसको कंस्ट्रेंट्स में डाल, ये देख लो, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं जो अगर 2 उसका रूट है तो डिवाइड करके यहाँ से पॉलिनोमियल आएगा, पर अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं आएगा। तो मैंने टेक्निकली कंस्ट्रेंट को ऐसे मैप कर दिया कि अगर मेरा आउटपुट इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है तो मतलब मेरे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन अगर एक पॉलिनोमियल है तो उससे अच्छा पॉलिनोमियल है ये नहीं वेरीफाई आप बस क्या रैंडम इंटीजर वैल्यूज पे डाल के चेक कर लोगे कि वो आगे 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 मैं सेजवार जिप्लन आ जाता है फिर क्योंकि उसके फिर उतने ही रूट्स होंगे ना। मतलब अगर ये पॉलिनोमियल नहीं होता तो ऐसे सोचो मैं इसका टाइलर एक्सपेंशन निकाल सकता था और वो बहुत ज़्यादा लार्ज डिग्री का बनता, उसके ज़्यादा रूट्स होते हैं, तो जो मेरा जिप लेमा पे जो मेरा डी आता है वो लार्ज होता है, तो मेरा प्रोबेबिलिटिकली मैं उस जीरो पे हिट नहीं कर पाता ऐसा। बट आप तो ये कह रहे हो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स पे आप जितने करते अगर हाँ बोल आप मैक्सिमम डिग्री जो था एफ का वो आपके नंबर ऑफ नहीं, ओके मैं ये कह रहा हूँ अगर ये पॉलिनोमियल नहीं आता तब क्या होता, तब जो होता आपकी बात सही है कि न्यूमरेटर जितने पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है सारे पॉइंट्स पे उनका टेलर एक्सपेंशन जीरो होता। मैं ये कह रहा हूँ ओके मैं ये कह रहा था अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका मैं टेक्निकली एक टाइलर एक्सपेंशन कर सकता था उसको सिर्फ प्लॉट करने के लिए और उसके बहुत सारे रूट्स आते हैं। बट मेरा पॉइंट है कि वो रूट्स भी इतने नहीं होते कि रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करने पे आपको जीरो मिल जाता है। हाँ तो वो ठीक हुआ ना, फायदा नहीं हुआ मैं कह रहा था जिप्लन लेमा। ये सर बेसिकली कह रहा है कि ऊपर में अगर न्यूमरेटर में अरे, जो तेरा ठीक है। पॉलिनोमियल है px उसके मान ले 50 रूट है, ठीक है, तो ठीक है तो फिर तूने मान ले x माइनस z की तेरे पास 30 कंस्ट्रेंट्स है तो तेरे पास इफेक्टिवली डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आया उसके 20 रूट है ना, तो 20 पॉइंट पे बस हो रहा है। बट अगर तू बस किसी और से डिवाइड कर देता जो कि उसका फैक्टर नहीं है तो न्यूमरेटर जितने पॉइंट पे जीरो हो रहा है उन सब पे उनका टेल एक्सपेंशन मतलब वो टेल एक्सपेंशन वो सारे रूट होते, बट मैं कह रहा हूँ कि वो 50 उतने ज़्यादा नंबर नहीं है कि रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट करने पे जीरो है। मैं कह रहा वो पिछली स्लाइड याद है जिसमें दो पॉलिनोमियल कंपेयर कर रहे थे, एक प्रूवर एक वेरीफायर था। मतलब याद है मैंने fx का ग्राफ प्लॉट किया था और gx का प्लॉट किया था तो मेरे को प्रूव करना था कि दोनों इक्वल है या नहीं है। वो सिर्फ इसकी डिग्री पे डिपेंड करता है, उसके नंबर ऑफ रूट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा।
क्या ये समझे? डिग्री बहुत ज़्यादा है। अगर डिग्री ज़्यादा होगी तो मैं एक और अच्छा पॉलिनोमियल बना सकता हूँ और वो लेमा की मदद से मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि 0 आए, कि दोनों इक्वल है। समझे? एक मिनट फिर से रिपीट ये करते हैं, उसके बाद करते हैं। ये 5 मिनट का काम है, ये कर लेंगे डिस्कस, ठीक है? मतलब हाँ, अभी के लिए इतना ही है कि जो मेरा G0 था, G0 कह रहा हूँ, f ऑफ x1 था, x0 था, उसकी ये वैल्यू है, तो वो उसका, हाँ अब ये तो ठीक है, तो समझ जाओगे। ये देख लो थोड़ी देर, ये इन्होंने क्या किया, जितने भी 0 से लेके 1020 तक, क्योंकि बाकी दोस्त में इंक्लूड हो रहे हैं, n+2 माइनस an यही है। का स्क्वायर, हाँ वही वहाँ वही है। समझ गए ना क्या मैथ्स हुई है? उसकी सारी रूट से डिवाइड। हाँ ठीक है, तो मेरे ये 3 पॉलिनोमियल बन जाते हैं। अगर ये 3 पॉलिनोमियल है तो मतलब मेरी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है? वो रिपीट करते तो fg² x minus fg²। हाँ ओके, अरे चिल है। अरे वो ये an है ना, an को मैं f का इवैल्यूएशन मान रहा हूँ एट सम पॉइंट, ठीक है? तो ये सारे an सेटिस्फाई करेंगे 1, हाँ ठीक है बढ़िया, पक्का समझ गया ना? मतलब तीनों पॉलिनोमियल है, अब ये क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। कहाँ हो रहा है? ठीक है, तो एक कंपोजिट पॉलिनोमियल बना रहे हैं इन तीनों को। अभी a1 a2 क्या है बाद में बताता हूँ। फिलहाल इन तीनों को ऐड करके अगर ये पॉलिनोमियल होगा तो मतलब ये सब पॉलिनोमियल है। कोई भी एक पॉलिनोमियल नहीं हो तो हमारा काम बन जाएगा। तो टेक्निकली इंफॉर्मेशन रिड्यूस हुई है पर हमारा काम बन रहा है, ठीक है? a1 a2 a0 से लेके a2 तक कोई भी हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं point। हाँ वो फिर उस बात पे पता है, हम बोलते हैं कि ठीक है, मैं अगली स्लाइड्स पे आ ही जाता हूँ। मतलब सपोज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये पॉलिनोमियल है, इसका 1 रूट हुआ। 2 मिनट मेरे को, सॉरी। वहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स जनरेट हुए? हाँ ये हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो मेरा कंपोजिट, ये अगली स्लाइड्स है, देख लो। हाँ ये जो आपका f जनरेट हुआ है, ये लैग्रांज पॉलिनोमियल है ना आपका बेसिकली। हाँ जो हमने, तो ये लैग्रांज पॉलिनोमियल आपके कितने पॉइंट्स के बेसिस पे जनरेट हुआ? जो मेरे इनिशियल पॉइंट्स थे, हाँ कहाँ है वो, मतलब ऊपर में कहीं पे लिखा मतलब AIs जो थे, जो कोड में तुमने लिस्ट बनाई थी और फिर जो इंटरपोलेट किया था, तो वो 1023। हाँ पर उससे जो पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट हुआ उसको तो मैं किसी पॉइंट पे वैल्यूएट कर सकता हूँ। पॉलिनोमियल मेरा x² बना से 2 पॉइंट्स की मदद से, तो उसको मैं इवैल्यूएट तो किसी नंबर पे कर सकता हूँ, 100 200 कुछ भी। ठीक, चलो लेकिन ये नहीं समझा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल मैं बताता हूँ। तो जब अब बता देता हूँ यार, अगर fx पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, कैसे बोलेंगे, ठीक है? तो अगर मैं इसका, ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेट करूँगा इसे, अप्रॉक्सीमेट करके टाइलर अप्रॉक्सीमेशन करते हैं और कोई x की बहुत ज़्यादा हाई डिग्री आएगी। ऐसा समझो मेरा अभी तक जो मेरे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स थे उससे इतने का काम चल रहा है, x की बहुत ही हाई डिग्री है के मान लेते हैं, और कुछ इसका पॉलिनोमियल है, ठीक है? ये इसकी इक्वल आ रहा है। आगे मैं प्रूफ करता हूँ। हाँ बैठ जाओ। लेक्चर तो ओवर हो गया ना। खाना भी आ गया इस पर, ठीक है। और इधर लिख देता हूँ फिर। ये भी हटा देते हैं। बेसिकली जब हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल आना चाहिए, नहीं आते तो वो रूट नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल जो आ रहा है क्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन पॉलिनोमियल है या नहीं, ये चेक करें।
वैसे वो अगले लेक्चर में है, पर मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा, ठीक है। अगर ये सोल्यूशन हुआ तो जी एक्स पॉलिनॉमियल है, वो ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो मेरा जो जी एक्स होगा, हाँ, और क्या मैं उसको मैं एक अप्रॉक्सीमेट कर पाऊंगा एक बहुत ही हाई डिग्री के पॉलिनॉमियल के साथ, ठीक है। अब आगे जाके ये एक हाई डिग्री का पॉलिनॉमियल है गलत केस में, फॉल्स केस में ये लो डिग्री का है जो उसका था। तो आगे जाके मैं ये शो करता हूँ FRI कमिटमेंट से कि मेरा जो जनरेटेड पॉलिनॉमियल है GX वो क्लोज है एक लो डिग्री पॉलिनॉमियल है। GX में आगे प्रूव करता हूँ कि उसका इवैल्यूएशन पॉइंट जितने भी हैं वो एक लो डिग्री के पॉलिनॉमियल के क्लोज है। अगर ये हाई डिग्री होगा तो हाई डिग्री पॉलिनॉमियल के क्लोज नहीं होगा। ये वैसे अगले लेक्चर में पढ़ोगे डिटेल में, पर तुम लोगों का डाउट था तो मैंने इतना बता दिया कि हम इसको एक लो डिग्री पॉलिनॉमियल से कंपेयर करते हैं। अब कंपैरिजन फेल करेगा अगर ये पॉलिनॉमियल ही नहीं होगा, मतलब एक्सपेंशन से ये इक्विवेलेंट टू हाई डिग्री पॉलिनॉमियल आएगा तो वो टेस्ट फेल कर जाएगा। हाँ ठीक है। और वो जो टेस्ट करते हैं वो अपन उसका बेसिकली टेलर निकालने के बाद ही करते हैं। नहीं टेलर से कर रहा है ना, मतलब ये मैं दूंगा GX नहीं दूंगा मैं, इसका एक मर्कल वो पूरा दोहराऊंगा। मैं जो दूंगा वेरीफायर को वो इसका इवैल्यूएशन और उस एक्सटेंडेड डोमेन पे दूंगा। मेरे को पता भी नहीं है पॉलिनॉमियल बनने वाला नहीं बनने वाला। अगर पॉलिनॉमियल नहीं बन, और मतलब अगर नहीं होता तो एक बहुत ही लास्ट डिग्री का पॉलिनॉमियल बनेगा, इंटरपोलेशन से सोच सकते हो ऐसा। नहीं, अगर पॉलिनॉमियल होता तो ये लो डिग्री का होगा और लो डिग्री इस टेस्ट पास करेगा, ये फेल करेगा। अच्छा हमने वो इंटेंशनली 1020 तक क्यों रखा? थोड़ा सोच, इक्वेशन में वो G स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये पूछ रहा था कि 1020 तक क्यों रखा है। आपने क्या बोला कि मतलब ये G स्क्वायर है तो वो हाईएस्ट टर्म का सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो इक्वेशन लिखी थी इधर an, उसमें n1023 था ना, मैंने ये लिखी थी, इन्होंने ये लिख लिया। तो इसमें n1020 तक जा रहा है, इसमें 1023 तक जा रहा है। वो तो उन्होंने बस लिखा कि वो तो वो 102 को फैक्टराइज कर दिया और नीचे में सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको 102 बस वो। हाँ मतलब थोड़ी देर देख लो इसको, मिसिंग है तो डिवाइड कर दिया। अपन ने 1023 पॉइंट्स के बेसिस पे लैग्रांज जनरेट किया। सो f की डिग्री 1023, अच्छा वो स्क्वायर भी है ऊपर में तो उसकी डिग्री डबल होगी। तो 1000 इस ये जो अगर पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल के अप्रोक्सीमेटली 1022 और रूट्स हाँ 1000 मतलब f को अपन ने 1021 पॉइंट्स पे किया था ना कैलकुलेट 1023 जो बोल रहे हो तो वहाँ पे तो वो 0 से चालू हुआ था, पर ठीक है 24 हुए। तो f और तो उसका लग्रांज इंटरपोलेशन से f जो है उसको 1020 ये रूट है, सॉरी 1021 रूट है। और तो f स्क्वायर अगर तू करेगा ऊपर में मैक्सिमम डिग्री निकालने के लिए, ऊपर वाले न्यूमरेटर का डिग्री निकालेगा तो वो 20 डबल है, और नीचे में अगर सही है तो मतलब उतने वो तो कैंसिल हो गया। तो बेसिकली अगर पॉलिनोमियल तो उसको उतने उठा, ठीक है सर कल वही तो कर रहे थे। हां कल उसमें डाउट आ गया, तेरा में डाउट था। और मैं चेंज कर दिया, रुको यही ना, इसके अगले साइड एक दिखाना। मैं बेसिकली यही कह रहा था कि अगर वो पॉलिनोमियल है नीचे वाली चीज, नीचे अगर आपको नीचे वाली चीज पूरा, हाँ नीचे वाली चीज अगर आपको जनरेटर पॉइंट्स असली में पता है तो नंबर ऑफ रूट्स घट गए, है ना, मतलब वो पॉलिनोमियल हो गया। अरे अगर आपको जनरेटर पॉइंट सच में पता है हाँ
तो ये सब इफेक्टिवली कट जाएंगे और एक पॉलिनोमियल ही कुछ बचेगा 2x, है ना। अगर नॉन जनरेटर पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में भी कुछ रहेंगे और ऊपर में भी कुछ टर्म्स बच जाएंगे जो कैंसिल आउट नहीं हो रहे। ठीक है, आप टर्म्स कैंसिल आउट जनरेटर डाल के, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर पॉलिनोमियल है भी तो आपके लगभग रूट्स आधे हो गए ना, जैसे स्क्वायर किया था। हाँ अगर पॉलिनोमियल तो हाफ हो गए, हाँ तो हाफ हो गए। हाँ मैं ठीक कहता है। कि बस हाफ हो जाना भी इनफ नहीं है ना, मतलब उसने तो लगभग इनफाइनाइटसिमली स्मॉल प्रोबेबिलिटी का आपने और छोटा कर दिया हाफ। मेरे पहले कितने रूट्स थे? उसकी उसकी डिग्री कितनी थी? 1022 नंबर ऑफ रूट्स है, 102 नंबर ऑफ रूट्स न्यूमरेटर के, मतलब जो आपका लैग्रांज बना है ठीक है। उसका डबल, क्योंकि एक जगह पे आप स्क्वायर कर रहे थे। हाँ आपके इतने न्यूमरेटर के रूट्स हैं मान लो, डिनोमिनेटर का, ठीक है। और जिसमें से आप अगर नीचे में जनरेटर सारे जनरेटर पॉइंट से कर रहे हो तो 1021 कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर करेक्ट है तो मेरे पास 10 तो जो पॉलिनोमियल अगर जनरेटर पॉइंट से डिवाइड करें तो एक पॉलिनोमियल बनेगा आपका इसके रूट्स 1021 होंगे। जिसकी डिग्री ये 1021 ही होगी। हाँ बट अगर ये नहीं है, जनरेटर पॉइंट से आप सारे से डिवाइड नहीं करते तो उसकी डिग्री इससे बहुत ज़्यादा होगी। इसकी डिग्री बहुत ज्यादा होगी, बट इट विल स्टिल बी लेस देन 2042 ना। नहीं नहीं, क्योंकि डिग्री का मतलब मेरा कि जहाँ पे जीरो हो, ठीक है, जीरो तो ये नहीं, तभी होगा ऐसे जब नहीं, न्यूमरेटर ऐसे जीरो नहीं होगा ना। सोच। मैं वैसे सोच रहा था कि जब ये आप रियल नंबर पे कर रहे हो, कंप्यूटेशनली आप कैसे निकालते हो किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू, या मतलब मैथमेटिकली तो जब न्यूमरेटर जीरो होगा तभी जीरो होगा। मैं डाउट समझ गया, बैठ जा मैं बताता हूँ। मैं मैथ्स हाँ कि वो क्यों कर रहा है, ठीक है। देखो जब मेरा 1021 है, ठीक है, जब इस बैठ जा यार, रिकॉर्डिंग बंद कर दी है क्या? चल रही है ना? हाँ डिग्री पे बात कर रहे हैं, ठीक है, रूट्स पे नहीं, ठीक है। 1021 है, मैं इसको मैं दे क्या रहा हूँ, मैं मर्कल रूट दे रहा हूँ जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कितने पॉइंट्स थे? 800 मानते हैं यार, छोड़ो, 2 की बात 13 पॉइंट्स है, ठीक है। अगर ये सब ओके 2 की बात 13 पॉइंट्स है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो सकती है इस पॉलिनोमियल की? 2 की बात 13 पॉइंट्स, हाँ ये होगी 2 की बात 30। ये तब होगा जब मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, जब gx पॉलिनोमियल नहीं होगा तब ये इसके इतने रूट्स आएंगे। ये समझ गए? पक्का? क्योंकि न्यूमरेटर उतने पॉइंट्स पे जीरो, क्योंकि कुछ तो रूट्स कैंसिल हुई होगी। नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर उतने पॉइंट्स पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैक्स नहीं है, मतलब रूट्स नहीं। क्योंकि मैं वो जो जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सब का लैग्रेंज निकालूंगा तो मैक्सिमम इतने ही रूट्स आएंगे, इतनी डिग्री होगी। और अगर ये पॉलिनोमियल होगा तो इसका ये होगा। अगर वो पॉलिनोमियल हुआ तो उसकी पावर कितनी थी? 1024 ना, हाँ तो 1021 होगा ना, क्योंकि उधर स्क्वायर है और नीचे जो भी है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर पॉलिनोमियल होता है तो उस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री 1021 होगी। ये ऐसी ऑर्डर की होगी। हम वैसे ये मतलब सोच लो, हाँ क्योंकि मैं पूरा पॉलिनोमियल नहीं दे रहा ना, मैं पॉलिनोमियल का इवैल्यूएशन दे रहा हूँ सिर्फ उस पॉइंट्स पे। अगर हम पूरा पॉलिनोमियल दे रहे होते तो मैं मानता कि हाँ इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी वो है, पर मैं सिर्फ पॉइंट्स पे दे रहा हूँ और उस पॉइंट्स की मैक्सिमम डिग्री, हाँ 2 की पावर 13 पॉइंट्स मान के fx जो कि उसका लैग्रांज पॉलिनोमियल है वो कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपकी fx की 2 की पावर 13 - 1 मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम, हाँ। अब क्योंकि मेरे को पता है ये पॉलिनोमियल नहीं है, वो जो fx का पार्ट है, अब मैं इन पीआईज पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। जो fx का पार्ट है वो आपका बस न्यूमरेटर में, ठीक है, मतलब fx जो लिखे ठीक है, ये न्यूमरेटर में इसकी डिग्री डबल है, ठीक है, इसकी डिग्री डबल है, यानी ट्वाइस ऑफ 2 की पावर 13 - 1 हो गया ना। नहीं
अब स्क्वायर कर रहे हो। ये मेरा 2 की पावर 13 मेरा वो है WH से डोमेन जनरेट हुआ था जो कि लार्ज था पहले। आप ये बात एग्री कर रहे हो ना कि fx की यहाँ पे डिग्री 2 की पावर 13 माइनस नहीं, मैंने fx इनसे निकाला था ना, तो ये कितने पॉइंट्स थे 1024 और 2 की पावर में चल रहा हूँ एक वो आगे भी, तो इसका डबल क्या है 2048। ये डिग्री हुई ना उसकी fx की fx स्क्वायर की जो न्यूमरेटर में है, इसकी डिग्री ये हुई। fx आपने बस 1024 पॉइंट से निकाला है। हाँ वो तो पहले सबसे पहले निकाला था ना, जो G1 G2 वो मैप कर रहे थे, उसके बाद उसको बड़े डोमेन पे वैल्यूएट किया था। बड़े डोमेन से क्या मतलब ये नीचे वाली चीज? ये मैं डायग्राम दिखाता हूँ 1 मिनट। वही चीज। हाँ इस पे तो ऐसे सोचो, ये मेरे पॉइंट्स थे, ठीक है। अगर ये 1024 पॉइंट्स है सिर्फ, तो ये पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। अब जब मैंने डोमेन एक्सटेंड किया और वो पॉलिनोमियल आ रहा है, डोमेन एक्सटेंड के वैल्यू का पॉलिनोमियल आ रहा है, तो मेरे जो बाकी पॉइंट्स हो गए वो इसी कर्व पे लाई करेंगे, ठीक है। और अगर मैं किसी को पॉइंट्स देता हूँ तो मैं ये सारे पॉइंट्स दूंगा, ठीक है। जब मैं इवैल्यूएट किया था तब इतने पॉइंट्स थे, अब जब मैं एक्सटेंड किया तब मेरे पास 8192 यही आता है क्या 2 की पावर 13, ठीक है। अब 8192 है, उस बंदे के पास ये पॉइंट्स है, उसको ये नहीं पता कि मेरा जब पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट होगा तब ये डिग्री आएगी। मैं सिर्फ 8192 पॉइंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। अगर वो 8192 पॉइंट्स का पॉलिनोमियल बनाता है, उसकी मैक्सिमम डिग्री ये होगी लैग्रेंज से। पर लैग्रेंज के अगर टर्म्स कट रहे हैं, जो कि हो गए क्योंकि ये एक्चुअल पॉलिनोमियल है, तब ये इतने टर्म्स, तब ये इतना बनेगा, ये डिग्री बनेगी। पर अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है और सिर्फ इतने पॉइंट्स हैं, तो मैं वो इस डिग्री का पॉलिनोमियल बना सकता हूँ लैग्रेंज से। ये कैसे गारंटी करते हैं कि ये मैं मानता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट सॉरी, ये मैं अगर ये पॉलिनोमियल नहीं होता तो मैं मानता हूँ ये पॉलिनोमियल नहीं है, पर जो मैं इस बंदे को ये पॉइंट्स दूंगा, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स दूंगा, इससे वो पॉलिनोमियल बना सकता है इतनी हाई डिग्री का। और एक्सटेंडेड डोमेन इस नंबर से ज़्यादा होते हैं तो फिर वो मान लो वो नहीं बना पाएगा बेसिकली। वो हाँ वो पॉलिनोमियल तो बना पाएगा, पर फिर वो प्रूफ नहीं कर पाएगा कि जो मैंने बताया था कि आगे हम शो करते हैं कि वो क्लोज टू अ पॉलिनोमियल ऑफ लो डिग्री है। उस लो डिग्री को FRI से मैं 2 से रिड्यूस करता जाता हूँ, तभी वो 2 की पावर 30 + 1 के फॉर्म में है। हाँ अभी ये क्या कहते हैं सर कि लैग्रेंज में हम गारंटी कैसे कर रहे हैं कि अगर वो कम डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो कट जाएगी, टर्म्स रिड्यूस हो जाएगा, कि हमें कोई फॉल्स पॉलिनोमियल वैसा नहीं आ सकता जो रिड्यूस ना कर पाए लैग्रेंज ऑन इट्स ओन। कैसे कट जाएगी? क्या इतना समझा, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा तो वो इतने हाई डिग्री का पॉलिनोमियल हाँ कैसे कर रहे हैं ये नहीं समझ। अगर वो पॉलिनोमियल ही होता है, अगर ये चीज़ पॉलिनोमियल होती है तो ये सारे पॉइंट्स इसी कर्व में लाए हो जाएंगे 1024 डिग्री वाले के में। लैग्रेंज ये बेस वाला कर्व लाएगा, ये कैसे गारंटी मिनिमम डिग्री क्यों नहीं लाएगा? नहीं किसी भी एक मिनट, लैग्रेंज हाई डिग्री का कैसे ला सकता है जब लैग्रेंज मैक्स 8191 का लाएगा, तो हम ये कैसे गारंटी कर रहे हैं कि वो अगर इसका उल्टा सोचो कि पॉलिनोमियल तो दोनों सेम ही है, इसके 1024 रूट्स हैं और लैग्रेंज इस डिग्री का सेम पॉलिनोमियल कैसे ले आएगा? दोनों तो फिर अलग पॉलिनोमियल हो गए ना। नहीं, अगर वो 8192 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रही है लेकिन हाँ। पॉलिनोमियल अलग है। नहीं, मैं इस पॉइंट से ही पॉलिनोमियल निकाल रहा हूँ। हाँ नहीं, क्योंकि हमने जो इनिशियल पॉलिनोमियल है वो 1024 पॉइंट से आया है, हाँ तो उसकी डिग्री 1024 है, ठीक है। 8192 पॉइंट से इवैल्यूएट करके वो हाँ। पास करे, हाँ तो उसके पास ये नेसेसरी क्यों है कि वो 81 मतलब 1024 टाइम ही हो जाएगा रिड्यूस, क्योंकि वो सेम पॉलिनोमियल है। मतलब वो तो ठीक है, रेट लाइन है, डिवर्स कैसे करता है? ये x स्क्वायर है, इसको मैं 2 पॉइंट पे निकाल सकता हूँ, मैं 3 पे, पर ठीक है ठीक है। अगर मैं इसको चौथा पॉइंट दे दूँ जो इसी पे लाई करता है, तो वो कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल देगा मेरे को? x स्क्वायर है ही देगा ना, मतलब x स्क्वायर ही देगा ना।
मतलब लैग्रांज तो उसका क्यूबिक लैग्रांज तो क्यूबिक बनेगा। उसका लैग्रांज भी टू x पावर 2 एक मिनट, क्यूबिक स्क्वायर की इक्वल कैसे आ सकता है? नहीं बस 4 पॉइंट्स है, हम 4 पॉइंट। हाँ मैं 4 पॉइंट पे दे रहा हूँ। अगर आपने 3 पॉइंट कोई दिए तो उससे जो लैग्रांज बनेगा वो लैग्रांज खोलता हूँ। लैग्रांज का डेफिनेशन हुआ कि उसकी डिग्री उससे कम होगी। हाँ वो मतलब नॉट अरे ऐसे सोचो, लैग्रांज पॉलिनोमियल इन 4 को सेटिस्फाई करेगा और ये 4 तो स्क्वायर है, तो लैग्रांज 3 डिग्री का कैसे दे सकता है? आप कह रहे हो 3 डिग्री पॉलिनोमियल 2 डिग्री पॉलिनोमियल की इक्वल है। ये लैग्रांज स्टेटमेंट देख के क्लियर हो जाएगा, पर मैं ऐसे करके मैं इसका स्लाइड चेंज कर दूं। अगर आप ऐड कंस्ट्रेंट्स पास कर रहे हो तो लैग्रांज जो पॉलिनोमियल देता है उसकी डिग्री एट मैक्स n - 1 होती है। उससे बट लोएस्ट भी रिटर्न लैग्रांज खोलता हूँ। लैग्रांज लोएस्ट रिटर्न करते हैं और टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। लोएस्ट ही तो होगा, हाई डिग्री का कैसे बन जाएगा? ऐसा मतलब 4 पॉइंट्स है तो डिग्री कैन बी 1 2 3 डिपेंडिंग ऑन हां द पॉइंट्स। हाँ लैग्रांज वही पॉलिनोमियल बनाएगा, ये तो होगा। अरे सुनो मैं मतलब वो तो पढ़ा देगा लेक्चर में, ठीक है। क्या इससे देख के कुछ पता चल रहा है? मैं इससे ज़्यादा कंफ्यूज होगा। देखो मेरा पॉइंट समझे क्या? यार सबको समझ में आ गया तो फर्क नहीं पड़ता क्या? हाँ ठीक है। क्यूबिक और एक स्क्वायर मैक्सिमम 3 पॉइंट पे कैसे करेंगे? अगर मैं 4 पॉइंट्स दूँ भी तो भी मेरे को वो x स्क्वायर ही देगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं y = x² के 10 पॉइंट्स भी दे दूं तब भी वो x स्क्वायर ही देगा आपको बाद में। ये हम डाल के देख सकते हैं, पर मैं नहीं करना चाह रहा। तो डोमेन एक्सटेंड करने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं हाँ, डोमेन 1024 पॉइंट्स पे मैं पॉलिनोमियल आ गया। हाँ पर तूने गलती करी तो फिर ये इतने डिग्री का पॉलिनोमियल दे देगा। अगर कुछ भी बीच में गड़बड़ हुई तो ये इतनी डिग्री का दे देगा। अगर सबको ठीक किया तब तो ठीक ही है, तब तो आपके पॉइंट्स आ ही रहे हैं। और ये 1 और उससे हमारे पॉइंट्स रिवील नहीं हो रहा है। हाँ क्योंकि हम ये परमूट भी कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, जो मेरा एक्सटेंडेड डोमेन के इधर इधर लाई कर रहे थे ना, क्योंकि सेम फंक्शन था, अब एक्सटेंडेड डोमेन के इधर 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 ऐसे लाई करेंगे तो वो अलग कर्व बन जाएगा। ये 1024 पॉइंट्स हमारे प्राइवेट थे, हमने फिर पॉलिनोमियल निकाला, उसको उसके 8 टाइम्स पॉइंट्स पे कैलकुलेट, मतलब 8 पॉइंट्स पे कैलकुलेट किया, उसको पब्लिक कर दिया सॉर्ट ऑफ। पॉइंट्स पब्लिक करते हैं। ये वो पॉइंट्स पब्लिक नहीं किए, उसको जो पॉइंट उससे जो ये वाले पॉइंट्स बने मतलब अभी h पावर i करके, हाँ वो वाले पॉइंट्स पब्लिक। 8192 पॉइंट्स 1192 पॉइंट्स पे जो तेरे पॉलिनोमियल का इवैल्यूएशन हुआ। वैसे वो पब्लिक वाला आगे आएगा तो एक ढंग से देख लेना। पॉइंट्स ऑफ भी है तो हम ये कैसे गारंटी कर सकते हैं कि वो 8192 से थोड़ा कम वाला नहीं बन सकता बेस्ट फिट फॉर? हाँ बेस्ट वाला बन जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेगा? तो फिर 892 से कम का बन जाएगा, ठीक है। तो फिर हम चेक कैसे करेंगे 8192 से कितना कम होना चाहिए कि वो सही है? क्योंकि वो फिर उस मेथड में देखोगे ना कि वो इक्वल टू अरे ठीक है, देख ये हो सकता है कि 1024 की जगह मेरे को 1025 डिग्री का मिल गया, ये हो सकता है। अच्छा तो चेक ये पर जो मैं FRI में, हाँ जो मैं चेक करूंगा कि वो क्लोज टू लो डिग्री पॉलिनोमियल है, उसमें मैं क्या करता हूँ वो भी बता। 1024 से मैं एक रैंडमनेस डालता हूँ इसमें, 10 का है। ठीक है, मेरा fx है जिसकी 1024 है, ठीक है। मैं एक नया कंस्ट्रक्ट करूंगा gx जो कि होगा स्क्वायर नहीं होगा, ये मेरा लिखा हुआ समझ में आ रहा है क्या? अगर fx की डिग्री 1024 है, मैं gx कंस्ट्रक्ट करूंगा सच दैट fx होगा g ऑफ x स्क्वायर प्लस x बीटा कहीं से आ गया मैं, प्लस g ऑफ x स्क्वायर। ये g1 g2 अलग होंगे, पर इनकी डिग्री अब रिड्यूस हो गई, 1024 से आधी हो गई g की डिग्री। अब मैं करता जाऊंगा जब तक मेरे को, वेल इस केस में मेरे को 3 डिग्री का लास्ट में मिलेगा शायद याद नहीं मेरे को, और फिर उसके मैं पॉइंट्स इवैल्यूएट कर सकता हूँ।
मैं लास्ट से पॉइंट चेक करूंगा, मैं कम पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट चेक करूंगा। और ये सही के केस में मैं रिड्यूस तो हमेशा कर सकता हूँ ना, तो फाइन। पर लास्ट में जो मैं एक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स चेक करूंगा वो गलत आ जाएंगे। अच्छा उसमें मैं डाल के देखेंगे फिर उनको। हाँ लास्ट में वैसे चेक होता है, बस पॉइंट रिड्यूस करते पर हाँ 2 की बात 30 से मैं 2 पे रिड्यूस हो गया तो हाँ वो उस प्रोटोकॉल में अच्छे से समझ जाओगे। हाँ और कुछ हाँ मतलब एक बार रिवाइज करा दे रहा, ठीक है। हमारे पास फिबोनाची स्क्वायर था, उसकी 3 इक्वेशंस बनी थी। एक इनिशियल इक्वेशन थी कि मैं a0 क्या है, एक वो फिबोनाची की इक्वेशन थी, और एक जो मेरी फाइनल वैल्यू आ रही है जो मेरे को प्रूव करना है, और एक हिडन वेरिएबल था। उन 3 की इक्वेशन बनाई, उनका पॉलिनॉमियल बनाया। अगर वो तीनों पॉलिनॉमियल हो तो सब ठीक होगा। उन तीनों को a1 अल्फा 1 अल्फा 2 से मल्टीप्लाई करके एक कंपोजिट पॉलिनॉमियल बनाया। वो पॉलिनॉमियल होगा तो मेरे साइज में सही है। बस इतना है, अंदर की मैथ्स थियरी है। हाँ बोलिए। ए का आपकी इनिशियल कंडीशन थी ए नॉट वाली, और एक A1023 वाली भी थी ना, इक्वल टू बी। हाँ एक वो और मेन इक्वेशन मेन इक्वेशन ये 3 हुए, 3 थी। और फिर जो x था हाँ x था उसको वो तो हिडन है ना, वो हिडन। अच्छा हाँ ठीक है, तो वो 3 कंस्ट्रक्शन इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। मतलब अगर मेरे को फाइनल वैल्यू पता है, ऐसे सोचो कि अगर इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू और बीच की इक्वेशन, बस ये 3 कंस्ट्रक्शन। हाँ ठीक। इन तीनों से प्रूफ हो जाएगा ना कि मेरे को a1 की वैल्यू पता है, क्योंकि उसके बिना मैं वो लास्ट तक पहुंच ही नहीं सकता। वही है। मतलब बेसिक अब तक मैं उससे पढ़ा, कल भी उसका नहीं बताया बस उसके बारे में हम मैथ समझ रहे। नाइस। इसका पार्ट 2 वैसे कर सकते हो, करना है तो, नहीं तो करना है। पहले मतलब आसान ही है अगर फिर से मैथ्स में नहीं घुसे तो। ऐसे ये सब ठीक है।